हम्म। तो जो आज की क्लास है, ठीक है, तो अपन बेसिक जैसे हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, तो मेडिसिन पढ़ने के लिए हमें क्या एक मटेरिया मेडिका के या मेडिसिन की जो प्रूविंग की सिम्टम है उनको, या जो क्लिनिकल में जो क्लिनिकल पेशेंट ठीक हुए हैं वो सिम्टम। लेकिन मेडिसिन जो है सिर्फ वही नहीं है। मेडिसिन किसी चीज का एक पार्ट होती है, मतलब वो उसका ओरिजिन, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के हिसाब से भी हम मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं कि कोई मेडिसिन है, नेट्रम्यूर है, पल्सिटिला है या लेकेसिस है, तो ये कहाँ से आई हुई है। लेकेसिस एक एनिमल किंगडम है, पल्सिटिला एक अपनी प्लांट किंगडम है, और नेट्रम्यूर मिनरल किंगडम है। तो क्या हम ये स्टडी कर सकते हैं कि जो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है ना, या प्लांट किंगडम की जो मेडिसिन है, वो सब एक ही हो। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्या हम ये स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो सब, जो हमारी मेडिसिन है ना, वो किस सोर्स से आई हुई है और सोर्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए हमें किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है ना। किंगडम की हमारी जो मेडिसिन है वो अधिकतर तीन जो बेसिक किंगडम है, प्लांट, मिनरल और एनिमल। ज़्यादातर होम्योपैथ की मेडिसिन इन्हीं से बनती है ना। तो ये जो किंगडम है कि कौन सी मेडिसिन किस सोर्स से आई हुई है और उस सोर्स के क्या बेसिक लक्षण है, क्या उनके आधार पर भी हमारी जो मेडिसिन है या हमारा जो पेशेंट है ना, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या। क्या उसके आधार पर हम अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्या वो आधार क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन हमें इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प कर सकता है, ये अपन देखेंगे। और ये प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल होता है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति तो जो हमारे पास आ रहा है ना, पेशेंट है, और उसकी कोई मेडिसिन निकल के आ रही है। सपोज एग्जांपल, हमने 5 सिम्टम लिए और 5 सिम्टम में से मेडिसिन आ गई आपकी, नक्स वोमिका आ गई, आपकी पल्सेटिला आ गई, नेट्रोम्यूर आ गई, काली कार्ब आ गई और लेकेसिस आ गई। तो ये जो मेडिसिन है इनमें से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसकी एनर्जी। मेडिसिन ये प्लांट है, मिनरल है या एनिमल है ना। तो हम यही देखने वाले हैं आज। तो जो क्लासिफिकेशन है, ईच पेशेंट्स स्टेट इज टू बी आइडेंटिफाई इनटू रेमेडी स्टेट एंड दिस इज डन थ्रू द सिम्टम्स अलोन। ठीक है ना। तो हर मेडिसिन या हर जो सोर्स है उसके अलग अलग बैकग्राउंड से, जहाँ से वो आई है, उनके कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मिनरल मेडिसिन होती है, जो मिनरल, तो मिनरल का जो अरेंजमेंट है, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, रो और कॉलम। तो अधिकतर मेडिसिन वहाँ से बनती है मिनरल की, है ना, या पर्टिकुलर एक एक मिनरल से बनती है या कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल, है ना, दो तीन। जैसे नेट्राम्यूर है तो सोडियम और क्लोरीन, है ना, मैग्नीशियम म्यूर है तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, है ना, या सिर्फ जैसे सिर्फ आपकी प्लेटिना है तो प्योर प्लेटिना गोल्ड। आपकी औरम है तो औरम मैट, मतलब एक एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है ना। तो इनमें क्या कॉमन है मिनरल में? मिनरल में जो कॉमन थीम है, मिनरल हैव टू डू विथ स्ट्रक्चर। जैसे हम देखते हैं कि जो मिनरल आपकी जो मेडिसिन है मिनरल की, है ना, या जो मिनरल्स होते हैं वो अपने आप के लिए स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। या जो अपन कह सकते हैं कि जो मिनरल्स जो होते हैं उनकी जो ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ होते हैं।
तो स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो आउटर ऑर्बिट है उसकी जो संख्या है वो एक फिक्स होनी चाहिए कि इतनी होगी, टू टू इंटू टू एन इन स्क्वायर टू, ऐसा कुछ है ना। तो यदि उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या है पर्टिकुलर जिसकी वजह से वो स्टेबल हो सकता है ना, यदि उतनी है तो स्टेबल, अदरवाइज वो अनस्टेबल है ना। और वो स्टेबल बनने के लिए कई बार वो शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट से, दूसरे मिनरल से, जिससे कि वो अपने आउटर ऑर्बिट की संख्या पूरी कर सके और वो बॉन्ड बनाता है ना। तो यही अपने को उन पेशेंटों में देखने को मिलता है जिनको मिनरल रेमेडी चाहिए, कि वो अपनी स्ट्रक्चर अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, है ना, कि अपने आप को कंप्लीट मतलब अपने जो स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट करने के लिए ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है ना। यदि अपन एक शब्द में बोले मिनरल के लिए तो स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट थीम, कि मेरा स्ट्रक्चर है ना, मैं। तो मिनरल में क्या, मेरे में, या है ना, लैकिंग मिनरल समथिंग इज लैकिंग इन देम, लैकिंग इन स्ट्रक्चर आर इन परफॉर्मेंस, है ना, सिस्टमेटिक एंड टेंड टू बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, है ना, कि मेरे में है कमी, या मैं इस व्यक्ति के साथ हूं तो मैं परफेक्ट हूं। तो डिपेंडेंसी, कमी, अपने आप में कमी महसूस करना और कमी को पूरा करने के लिए ये किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, है ना। तो स्ट्रक्चर एंड डिपेंडेंस, या बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना, जैसे प्लेटिना है, आपकी ऑरम है, तो ये अपने आप में पूरे कंप्लीट हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होते हैं, तो इसे इन्हें किसी, तो दे आर मोर मतलब मोस्टली इंडिपेंडेंट, है ना। और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपका ईगो, है ना, आपकी और चीज़ें डेवलप होती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, है ना, मिनरल में देखिए ये दिख रहा है, तो पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और कॉलम होती हैं, सिक्स्थ सेवेंथ रो और 18 कॉलम। तो इनके आधार पर हम मिनरल पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट रो की क्या इशू है, सेकंड के क्या है, थर्ड के क्या है, फोर्थ के क्या है ना। जैसे फर्स्ट सेकंड, ये जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, तो इनके फर्स्ट के एग्जिस्टेंस, सेकंड का आइडेंटिटी, पोजीशन, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट जो कॉलम है उसके एग्जिस्टेंस, की मैं एग्जिस्टेंस, मेरा एग्जिस्टेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी है कि नहीं है, मेरी क्या पोजीशन है घर में। सेकंड थर्ड कॉलम, है ना, इशू, इशू क्या, कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, डेवलप होना अपना, है ना। फिर आपकी फोर्थ कॉलम रिलेशनशिप, सिक्योरिटी, फोर्थ, है ना, परफॉर्मेंस आपकी फिफ्थ कॉलम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्स, जब और अब, तो ये कंसिस्टेंट, कंसेप्शन एंड एग्जिस्टेंस फर्स्ट रो, सेकंड आपकी फीटल लाइफ, बर्थ प्रोसेस, थर्ड रो आइडेंटिटी एंड नरिशमेंट, फोर्थ रो आप सिक्योरिटी एंड टास्क, फिफ्थ में क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस, आपका अर्जेंटम, है ना, कि हाउ मैं कितना क्रिएटिव हूँ, कितना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, है ना। सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑरम, मर्क्यूरियस, है ना, हु आई एम, हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बेराइटा है, सिक्स्थ कॉलम है, तो अबर्जन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत इनिशियल कॉलम में है। और मिडिल में आपकी ऑरम, है ना, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ऑरम, प्लेटिना, है ना, ठीक। तो इस तरह से अपन मिनरल भी पढ़ सकते हैं। फिर आपकी जो हमें पढ़ना है वो है प्लांट। तो प्लांट का क्या है बेसिक, प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट आर सेंसिटिव, सेंसिटिव जैसे प्लांट हैं तो वो चल नहीं सकते, और वो जब एक ही जगह है तो धूप हो रही है, बारिश हो रही है, छांव पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कहीं छांव, कहीं बारिश हो रही तो कहीं छाया में नहीं जा सकते। तो उन्हें अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे बहुत धूप हो रही तो पत्ते झड़ जाएंगे ताकि शरीर से पानी ना निकले, है ना, बारिश हो रही है तो उनका थोड़ा सा तो ये इन्हें अपने आप में बदलाव करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू
सर्कमस्टांसेस, है ना। तो उसके लिए क्या है, दे हैव टू बी सेंसिटिव, चीज़ों को सेंसिटिव करना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, है ना। तो बेसिक जो प्लांट का इशू होता है, दे आर सेंसिटिव एंड रिएक्टिव। तो ये क्या है, जो वो पर्सन, वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे मिनरल में क्या है कि प्रॉब्लम मेरे में है, इस मेरी मेरी मेरे में समस्या है ना, ठीक। और ये स्ट्रक्चर मैं इनकम्प्लीट हूं, लेकिन प्लांट का क्या है कि मैं सेंसिटिव हूं और चीजें मुझे अफेक्ट करती हैं। आई एम सेंसिटिव एंड, और आई गेट अफेक्टेड इजिली। और सेंसिटिव एंड रिएक्टिविटी, है ना, क्या, जब सेंसिटिव और रिएक्टिविटी, तो प्लांट में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे पल्सेटिला है, स्टेपिसेग्रिया है, क्या ये जरा सा भी इनको आंख दिखा दो, जरा सा रूड वर्ड बोल दो, तो ये अफेक्ट होंगे, सेंसिटिव होंगे। और जैसे स्टेपिसेग्रिया तो एक इंडिग्नेशन पाल लेगा, गुस्से में आ जाएगा, पल्सेटिला रोने लगेगा। तो सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी चीजें अफेक्ट करती हैं और उससे ये रिएक्ट करते हैं। तो ये इनकी बेस कॉमन थीम होती है, सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, है ना। तो कॉमन क्या है, कॉमन सेंसेशन ऑफ फैमिली सेंसिटिव, है ना। आई इट वुडंट वुड काइंड ऑफ सेंसिटिव रेमेडी ऑफ पर्टिकुलर फैमिली शेयर लीस्ट वन कॉमन सेंसेशन एंड टाइप ऑफ पेन। जैसे एग्जांपल के लिए कंपोजिटिव फैमिली है, तो ये किस चीज के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू हर्ट, सेंसिटिव टू इंजुरी, सेंसिटिव टू हर्ट एंड इंजुरी। तो जैसे आर्निका है, कैमोमिला है ना, कैलेंडुला है, ये सब कंपोजिटिव फैमिली। तो आर्निका का सेंसेशन डायरेक्ट ब्रूस पेन, कैमोमिला एक्सप्रेशन ऑफ देयर हर्टिंग अदर, ये हर्ट, दूसरों को हर्ट करना। तो ये मेन थीम, ठीक। तो हर एक मेडिसिन, हर जो अपनी से कॉमन फैमिली है उसकी तरह उसकी सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी होती है। तो इस आधार पर जैसे हम सपोज कंपोजिटिव फैमिली की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आर्निका है, कैमोमिला है, सिना है, तो हम इनकी एक थीम समझ लेंगे और उसके आधार पर उसी फैमिली की जो वेल नोन नहीं है, लेसर नोन है, उनको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो एक एक मेडिसिन की फैमिली जब समझते हैं और उस फैमिली के आधार पर कि उस फैमिली में और कौन कौन सी मेडिसिन है, तो उन मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे नक्स इज ए बॉसी फास्टिडियस इम्पेशेंस इरिटेबल, है ना, कॉमन नक्स इग्नेशिया। और जेल्सियम में क्या है, और जेल्सियम नर्वस ट्रेमुलस स्लीपी ड्राउजी पर्सन हु कैन नॉट टेक बैड न्यूज। In Ignacia woman, big grief, disappointment, shock, has to hold everything within herself. Silent grief. ये सब अपने को अलग दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में जो कॉमन एक्सप्रेशन क्या है, शॉक। हाउ कैन दिस हैपन? द डिफरेंस इज ऑफ ईच रेमेडी परसीव देयर शॉक इन ए डिफरेंट वे। तो जो नक्समोमिका जेल्सिमियम इग्निसिया की जो फैमिली है, लोगेनियसी, है ना, तो लोगेनियसी में क्या बेसिक सेंसेशन है, शॉक। तो ये जो शॉक है कि कैसे शॉक को परसीव कर रहा है और कैसे उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है ना, ये जो हम नक्समोमी लोगेनियसी फैमिली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो कॉमन इज शॉक, दो द कॉमन सेंसेशन इज शॉक, ईच रेमेडी हैज इट्स ओन पेस, डेप्थ एंड डिग्री ऑफ डेस्परेशन, जिसे हम म्याज बोलते हैं ना, कि हर मेडिसिन का एक म्याज, मतलब कैसे वो उस चीज को परसीव करके रिएक्ट कर रही है। तो जैसे नक्स भूमि का फील्स, हाउ कैन आई रिकवर फ्रॉम क्विकली इम्पेशेंस, द स्टॉक मार्केट हैज फॉलन एंड आई मस्ट रिकवर, है ना, तो फास्ट रिकवर करना। जेल्सिमियम फील्स, आई कैन नॉट withstand the shock, I am too weak, must avoid something to cause the shock, साइकोटिक मियाज होने की वजह से। नक्सबोमी का टाइफाइड मियाज। इग्नेशिया परसीव, कैन नॉट अवॉइड द शॉक, मस्ट बी कंट्रोल ऑफ हर सेल्फ टू फेस द शॉक।
तो शॉक जो है वो एक कॉमन थीम है, लेकिन उस शॉक को कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, ये अलग। ओके। तो अब हम एक फैमिली लेते हैं, और उस फैमिली की कुछ कॉमन, है ना, जो वर्ड है ना, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो एक अपन जैसे, हाँ, जैसे शॉक वाली फैमिली है। शॉक वाली फैमिली कौन सी है? सोलिनेसी, अम्बेलिफेरी और लोगिनेसी। सोलिनेसी, अम्बेलिफेरी एंड लोगिनेसी, है ना। ये शॉक कनेक्शन और डिस्कनेक्शन वाली फैमिली है। कोनिफर, मालवेल्स, स्क्रोफुलेसी और लेगुमिनेसी। एक्साइटमेंट वाली फैमिली है पापावेरेसी, है ना, और पेपावेरेसी और पेपावेरेसी और पाइपरेस। हेमामेलिडी और पाइपरेस, ये सब फैमिली है। हाँ, इंजुरी वाली फैमिली कंपोजिटी एंड सोलिनेसी। क्या इनमें अंतर है, ये सब अपन देखेंगे। तो जो पहली अपनी जो फैमिली है वो है एनाकार्डेसी। तो एनाकार्डेसी के क्या है बेसिक, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है जो एनाकार्डियम में है? एनाकार्डियम में आपकी रस टॉक्स होती है, रस टॉक्स, रस वेनेनाटा, रस ग्लाब्रा, मैंगीफेरा, है ना, और एनाकार्डियम, कॉमेडियम, रस ग्लाब्रा। तो ये आपकी एनाकार्डियसी फैमिली, मैंगीफेरा, मैंगो आपकी, ठीक है ना। तो इसका बेसिक बेसिक सेंसेशन, मतलब जो ज्यादातर मेडिसिन में मिलने वाले सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो बेसिक सेंसेशन, आई एम स्टक, आई कैन नॉट मूव। मैं स्टक हो गया और मैं मूव नहीं कर पा रहा। आई एम स्टक, आई कैन नॉट मूव। तो ये आप देख रहे हैं। तो कैच, क्लैप्स इन ए वायर्स, इन इंस्नेस्ट, स्टक, ब्लॉक्ड, लॉग्ड, क्लंच, है ना, स्टिप, रिजिड, टाइटनेस, है ना, जाम, कन्फाइनिंग, यील्डिंग, कंपैक्ट, है ना। ये इसके सेंसेशन है, वर्ड है जो अधिकतर व्यक्ति की, जैसे मुझे पकड़ लिया गया, जैसे जाम हो गया ही कोई चीज, जैसे किसी चीज का ग्रीस खत्म हो जाता है। अपन रस टॉक्स में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अकड़ गई है, और जब फिर वो चलता है तो आराम मिलता है। तो क्या है? मोशन एमुलेशन, है ना, डिजायर टू मूव कॉन्स्टेंटली, सिटिंग एग्रावेशन, बीइंग इन डोर एग्रावेशन, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, ऑलवेज मूव। इसके रूब्रिक क्या है? जैसे डेलूजन, एंजल एंड डेविल, और स्ट्रक वन आइदर साइड। ये देखिए। तो इसमें ये आपकी मेन सेंसेशन है। मेन सेंसेशन इज सेंसेशन ऑफ कॉट, स्टिप, टाइट, टेंशन, स्टक और कम क्रैम्प्स विथ रिएक्शन नीड टू मूव, मूवमेंट एमुलेशन। ये आपकी मेडिसिन है। तो जैसे एनाकार्डियम में, जैसे मसल्स, काफ मसल टेंशन, मसल्स वर टू शॉर्ट एज इफ इन बेड, sensation of pressing, construction internal, sensation of bend, so leg stiff. So the sensation of construction, tight, bend and plug, there is a strong symptom of anacardium, will be emulated from motion. Indeed, emulation from motion is a very prominent symptom of anacardium, anacardiacy. It found rust talks.
कैमोलिडिया एंड अदर फैमिली मेंबर। तो ये बेसिक सेंसेशन क्या है? काट, स्टिप, नॉट अलाउड टू मूव, रेस्ट्रिक्टेड। जैसे बीमारी ने मुझे जकड़ दिया है, मैं अपने काम तरीके से नहीं कर पाता, है ना। इसके देखो, है ना, जैसे पेशेंट क्या बोलता है, पेशेंट क्या बोले कि मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है ना, जैसे किसी ने पूरी तरह से बांध दिया हो, वायर से जकड़ दिया हो, जैसे किसी ने बांध दिया हो, है ना। और मैं इसे इसको आई एम ट्राइंग टू ब्रेक फ्रॉम, है ना, स्लीप बट आई कैन नॉट, आई ट्राई टू ब्रेक दैट जकड़न, है। फील ट्रैप्ड, आई कैन नॉट मूव माई बॉडी, आई कैन नॉट ओपन माई आई। ये पेशेंट का सेंसेशन है ना, ड्रीम कोई डिस्क्राइब कर रहा है। आई फील सफोकेटेड, क्लॉस्ट्रोफोबिक, एज इफ समवन इज होल्डिंग मी, ट्रैपिंग मी, वुडंट लेट मी गो। जैसे कि किसी ने होल्ड किया है, ट्रैप कर लिया है ना, पकड़ लिया है और वो मुझे छोड़ नहीं रहा। हम्म। तो तो क्या है? डिल्यूजन। तो इसके माई मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, आई नीड टू स्ट्रेच इन ऑर्डर टू फील बेटर। मुझे अपने आप में मेहनत करनी है, अपने आप की क्षमताएं बढ़ानी है ताकि मैं बेटर फील, मैं स्ट्रेच करूं। द सिचुएशन इज नाउ क्रिटिकल, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस इन 48 आवर। ड्यूरिंग पेन माई ब्रीथ स्टॉप, आई कैन नॉट स्टक हेयर, आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, नीड टू मेक एफर्ट टू ब्रीथ। It stuck, it caught, will not get released. All movement stop. Stiff, spasm, stiff, jam, no mobility. You are stuck, cannot go ahead. I am not a mobile, है ना। ड्यू टू डिसीज, बीमारी की वजह से मैं रुक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। जब ऐसे सेंसेशन मिलते हैं, जब ऐसे वर्ड यूज करता है, कौन से, कि कॉट, स्टिप, कैन नॉट मूव, है ना, जैसे पैरालाइज हो गया हूँ, मुझे मुझे आगे बढ़ना है और ये इसने मुझे रोक के रखा है। तो ये जो है, ये आपकी एनाकार्डिसी फैमिली। अब इसमें से हम कोई भी एक मेडिसिन, जो पूरी फैमिली है, फैमिली में से किसी भी एक मेडिसिन का हम चयन कर सकते हैं। तो एनाकार्डिसियम क्या है कि कॉट, स्टिप एंड कैन नॉट मूव। इसके पैसिव रिएक्शन क्या है? पैसिव, पैरालाइज एंड इमोबिलिटी। एक्टिव, डिजायर टू मूवमेंट, है ना। सिटिंग एग्रावेशन, बीइंग इंडोर एग्रावेशन, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस। तो जब हम किसी फैमिली की बात करते हैं, जब हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में तीन चीजें मिलती हैं: एक्टिव, पैसिव और कंपनसेशन। एक्टिव रिएक्शन, कि क्या उसके, वो क्या एक्टिव रिएक्ट क्या कर रहा है, किस तरह से उसने उस चीज को, पैसिव अपने आप को कैसे उस चीज से क्या बोलते हैं, सेकंड रिएक्शन क्या है उसका, एक्टिव और पैसिव, है ना। और उन चीजों को कैसे वो कंपनसेट कर रहा है ना, कि जैसे कॉर्ड स्टिफ हो गया है ना, तो इसका पैसिव रिएक्शन क्या है और इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, कंपनसेशन किस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जब प्लांट फैमिली की बात करते हैं, तो प्लांट फैमिली में जो मेन चीज होती है वो उसका क्या बोलते हैं, उसकी सेंसिटिविटी। तो ये चीज मुझे अफेक्ट कर रही है ना। जैसे मिनरल में है कि मैं अपने, जैसे कई बार मेल फीमेल होते हैं कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये होता है तो वो अच्छा लगता है। तो स्ट्रक्चर जो है कि मैं इनके बगैर इनकम्प्लीट हूँ, है ना। तो कंप्लीटनेस, स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लांट, मिनरल, है ना। लेकिन प्लांट क्या है कि ये जो चीज है मुझे अफेक्ट करती है। जैसे जैसे बच्चा है
वो रोता है तो मुझे हर्ट करता है। तो मतलब मैं सेंसिटिव हूँ और उसकी चीख, उसकी आवाज़, उसकी वॉइस मुझे अफेक्ट करती है। आई एम सेंसिटिव, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर है ना। मैं संवेदनशील ज़्यादा हूँ, तो इस वजह से मुझे अफेक्ट करती है ना। तो सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये प्लांट, है ना। वहीं एनिमल में क्या है, एनिमल का बेसिक सेंसेशन क्या है, सर्वाइवल, कैसे मैं सर्वाइव करूं। तो सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ें कर सकता है कि मैं दूसरे को खा जाऊं, दूसरा या मुझे खा ले, या मैं छुप जाऊं, भाग जाऊं, है ना। तो ये सारी स्ट्रेटजी, जैसे एनिमल जो होते हैं वो कैसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं जंगल में, है ना। छोटा जानवर बड़े को खा ले, बड़ा जानवर छोटे को खा ले, है ना? छोटा अपने आप को कैसे सरवाइव के लिए बचाए, कैसे भागे, है ना, कैसे। और टेरिटरी सब अपनी अपनी हदें बना के रखते हैं, है ना, अपनी अपनी तरीके से कि भाई यहाँ ये मेरा हिस्सा है, यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो वो सब एनिमल इशू। लेकिन प्लांट आर सेंसिटिव, है ना। चीज़ें इन्हें हर्ट करती हैं, और जो चीज़ें हर्ट करती हैं फिर उससे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो उसका पैसिव रिएक्शन, एक्टिव रिएक्शन, पैसिव। सेंसिटिविटी, किन चीज़ से सेंसिटिव है, उसका क्या एक्टिव रिएक्शन करते हैं, क्या पैसिव, और उससे कैसे कंपनसेट करते हैं, है ना। तो प्लांट एन, तो हम इसका क्या है जो पढ़ने का उद्देश्य, कि हम जब रस्टॉक्स पढ़ें या हम एनाकार्डियम पढ़ें, है ना, या रस्टॉक्स की फैमिली की और मेडिसिन पढ़ें, तो कहीं ना कहीं हमें बैकग्राउंड में ये ध्यान रखना है कि ये प्लांट है और इसके जो बेसिक सेंसेशन है, काट, स्टिप, कैन नॉट मूव, ये उसके सेंसेशन है, और उसके एक्टिव और पैसिव और कंपनसेशन रिएक्शन क्या है। ये जब हम ध्यान में रख के हम रस्टॉक्स को पढ़ेंगे तो जो रस्टॉक्स की पिक्चर है वो और क्लियर होगी, हम उसे और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, है ना। तो हम हर एक मेडिसिन, हर एक फैमिली, और उस फैमिली में कौन कौन सी मेडिसिन है ना, उनको हम समझेंगे, है ना। जब हम कभी, जैसे हमने मेडिसिन पढ़ी आपकी, है ना, दूसरी जैसे है ना अमोनियम म्यूर पढ़ी है, या हिपरसल पढ़ी है, या कोई जैसे पहले अपन ने अपनी वेरेट्रम पढ़ी, है ना, सीपिया पढ़ी, तो उसके जो सीपिया के सिम्टम प्लस वो जो सोर्स से आई हुई है, उसमें उस सोर्स के क्या गुण है ना, या जो सिम्टम आए वो क्यों आए, है ना। जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, प्लांट की जो पिक्चर है या जो सेंसेशन है या उसके बेसिक ग्रुप के जो सिम्टम हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे, और उसके आधार पर अब जो नेक्स्ट जो हम एक एक मेडिसिन पढ़ेंगे वो उसके आधार पर पढ़ेंगे, है ना। तो एनाकार्डियसिन की, कार्डियम के बाद जो नेक्स्ट आपकी जो है वो है कैक्टस फैमिली, कैक्टस ग्रैंडिफोला, इसकी इसकी मेन मेडिसिन होती है कैक्टस, है ना। कैक्टिन एक्यूट, एनोलिनम, सीरस, सीरस बोनापॉन्डी, है ना, ये उसकी मेडिसिन है कैक्टस की, कैक्टस ग्रैंडिफोला। तो कैक्टस का जो मेन सेंसेशन क्या है, कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन, कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन, श्रिंक, shrunk, constructed, bound, trapped, pressed, and downtrodden, oppressed, clutched, weights down, जैसे कि दबा दिया है, कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना, जैसे किसी को ऐसे कंप्रेस कर दिया है। और उसके अपोजिट क्या है, एक्सपेंशन। जैसे एनाकार्डियम में क्या है, जैसे किसी को कॉट कर दिया, पकड़ दिया है, और उसके अपोजिट क्या है, मूवमेंट। एनाकार्डियम में कंस्ट्रक्शन और मूवमेंट, यहां पर क्या है, कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन, है ना, ओपन एयर। कैक्टस क्या है, जैसे कि कैक्टस का क्या होता है कि जैसे हार्ट जो है उसे कोई वायर से ऐसे जकड़ रहा है ना, धीरे 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 ऐसे, है ना, क्या हो रहा है, हार्ट का ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जैसे वायर जो है वो टाइट 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 होते जा रहा है ना, और उसका अपोजिट रिलैक्स। लेकिन एनाकार्डियम में क्या है कि कोई चीज टाइट हो रही है, किसी ने पकड़ लिया है, और उसका जो अपोजिट सेंसेशन कैसा है, मूवमेंट, एमुलेशन, है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन, स्टक, बाउंड, ट्रैप्ड,
प्रेस डाउन, जैसे किसी को दबा दिया है, प्रेस डाउन, बहुत हैवी वेट। तो यूज्ड, फील अब्यूज, ट्रीटेड बैडली, आइसोलेटेड, वर्स फ्रॉम, वर्स देन फॉरसेकन, है ना, आइसोलेटेड, अलोन, वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट होल, आई एम नॉट कंप्लीटेड। तो ये जो, जैसे अब कैक्टस कहाँ होता है, कैक्टस जो है वो आपके ऐसी जगह पे जहाँ पर रेगिस्तान, जहाँ पर कोई नहीं होता, है ना, पानी की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा आइसोलेटेड प्लांट है जिसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं, फील अबंडेंट, है ना, सब लोगों ने त्याग दिया, सब लोगों ने छोड़ दिया। तो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ ग्रेट होल, आई एम कंप्लीट, आई एम नॉट कंप्लीट, देयर विजन मीनिंगफुल, बिग कैक्टस, conscious change more in the desert, intuitive ability to see further, in desert things are very expensive। एक चीज है ना, जब जब डिजर्ट में होते हैं तो चीजें कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, लेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर अबाउट सीइंग थिंग्स टू बी अकम्प्लिस्ड, हग नीड टू बी ऑफ सर्विस, वर्क हार्ड, इंडस्ट्रियस। तो कैक्टस वर्क हार्ड टू एग्जिस्ट। तो कैक्टस फैमिली कैसे होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पानी बचाओ, है ना, अपने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना, आइसोलेटेड फील करना, कोई हमारे साथ नहीं है, आई हैव एनर्जी सो मच टू डू इन द वर्ल्ड एंड आई एम गोइंग टू डू इट, डोंट रियलाइज अंटिल टू लेट, अंटिल completely debilited, contract and expansion, construction and growth, है ना, फील ऑफ लार्ज एंड स्मॉल, ये लार्ज और स्मॉल, फील ऑफ लार्ज एंड स्मॉल, फिर दे फील वेट डाउन, है ना, आई हैव ग्रेट ग्रेट विजन ऑफ व्हाट नीड टू बी डन, बट आई हैव दिस ग्रेट इंप्रेशन फीलिंग कीपिंग मी बैक, when they can't work, life is empty. तो empty, big heart, idealism, I love my family, my heart has shrunken, I don't feel what that way anymore। तो ये बेसिक फीलिंग क्या है, सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, श्रंकन, कंस्ट्रक्टेड, तो अपने आप को कंट्रैक्टेड करना, एक्सपेंस करना, है ना, आइसोलेटेड फील होना, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, है ना, मेरी जो जीवन है वो मीनिंगलेस है, ये है ना, या बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट ओपन एंड फ्री। ओके, तो जैसे जैसा कैक्टस को टाइट फीलिंग एंड हैविंग इनफ रूम, इशू ऑफ न्यूट्रिशन, दे डोंट फील नरिश्ड बाय नियर एंड डियर वन। तो जब इशू ऑफ, ये क्या है, ये आपकी सेकंड हेमामेलिड कैक्टेसी, है ना, सेकंड सब क्लास की फैमिली है। तो यहाँ नरिशमेंट की ज़्यादा, क्या है ना, कि लोग मुझे चाहते नहीं है, पसंद नहीं करते, है ना, दे डोंट नरिश्ड बाय नियर एंड डियर वन, दे हैव टू स्टे डिप्राइव्ड एंड सस्टेन देमसेल्फ विदाउट नरिशमेंट। तो अपने आप को बिना नरिश के रखना, अपने आप को बिना प्रेम मोहब्बत के सरवाइव करना, इनकी कंपनसेशन हो जाता। आई नीड इनफ स्पेस इन माई रूम टू प्ले एंड नॉट बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड। अपनी जगह, अपने आप को उस जगह में एडजस्ट करना ताकि वो कंस्ट्रक्टेड फील ना करे। आई एम नॉट कंस्ट्रक्टेड, आई हैव टू सर्वाइव विदाउट एनी न्यूट्रिशन एज फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आपको आपके एनिमल किंगडम की तरह भी इसके सेंसेशन मिल जाएंगे, है ना। आई हैव टू सर्वाइव लॉन्ग टाइम, है ना, विदाउट कैक्टस फैमिली। तो अपने आप को सरवाइव करना, ये देख रहे हैं कैक्टस फैमिली। तो ये आपकी
कैक्टस, श्रंक, मेड स्मॉलर, टैप डाउन, है ना। आपकी ये फैमिली है, आपकी कैक्टस फैमिली, एनहुलिनम, सीरस बोनापोंडी। मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये इसका खत्म होने वाला है। ओके सर।